अच्छा स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग लगा दी मैंने। तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास परमुटेशन और कम्बिनेशन होगा। और परमुटेशन और कम्बिनेशन को पढ़ने से पहले ये प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग और सम रूल ऑफ काउंटिंग ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ था। So that a procedure can be broken down into sequence of two tasks. If there are n1 ways to do the first task and n2 ways to the second task, then the whole procedure will be done in n1 n2 ways. ये प्रोडक्ट रूल है। एक आप काम कोई n1 तरीके से करते हो, एक काम कोई आप n2 तरीके से करते हो, तो पूरा प्रोसीजर विल बी डन क्या होगा, n1 n2 वेज। तो ये प्रोडक्ट रूल में आता है। और जो सम रूल होता है वही आप एक काम n1 तरीके से करते हो, एक आप n2 तरीके से करते हो, तो टास्क विल बी डन इन n1 प्लस n2 वेज। तो ये एडिशन रूल में आता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देखें, क्वेश्चन देखें इसका, और इसको पहले समझेंगे यहाँ पे एडिशन लॉ अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो आपके पास मैथमेटिक्स जो मेजर हैं वो 18 है, और जो कंप्यूटर साइंस मेजर हैं वो 325 है। इसकी मैंने पहले आपको बताया कि फर्ज करो आपके पास 18 मैथमेटिक्स के कोर्स हैं और 325 जो है कंप्यूटर के कोर्स हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन टू रिप्रेजेंटेटिव्स बी पिक सो दैट वन मैथमेटिक्स मेजर एंड, या अपने एंड पे ज़रा ख्याल करना है, एंड अदर इज कंप्यूटर साइंस मेजर। जब दो के दरमियान एंड आ रहा है तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, और अगर दो के दरमियान आर आ जाए तो वहाँ पे सम रूल अप्लाई करते हैं। अब मैथमेटिक्स मेजर आपके पास 18, कंप्यूटर साइंस मेजर आपके पास 325, तो प्रोडक्ट रूल में हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सम रूल में हम दोनों को ऐड करेंगे। हम ये देखें, मैथमेटिक्स मेजर 18, कंप्यूटर साइंस मेजर 325। तो पहला पार्ट क्या था, काउंटिंग रूल अप्लाई आपने करने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 18 इंटू 325 बाई यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। और बी में क्या है, सम रूल है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 18 प्लस 325, तो ये 343 आ जाते हैं। तो इस पर आप अप्लाई क्या करेंगे, बाई यूजिंग द सम रूल, और ये बाई यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। बस इतने ही सवाल है ये, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट 10 क्वेश्चन और देयर आर 4 पॉसिबल आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए पॉसिबल 4 क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। एक आपके पास सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 1, तो उसके पॉसिबल 4 चॉइसेस होंगे, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 चॉइसेस हैं। इस तरह 2 के भी 4 चॉइसेस होंगे, 3 के भी 4 चॉइसेस होंगे, अप टू 10 तक 4 चॉइसेस हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी वेज स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन, जब आपके पास 4 चॉइसेस हैं। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन ऑन द टेस्ट इफ स्टूडेंट कैन लीव आंसर ब्लैंक, खाली छोड़ देने। तो साहब जरा फिर आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4 5 ऑप्शन होंगे। 5 ऑप्शन इस सेंस में आता है खाली छोड़ना, 4 तो ये जवाब होंगे ना, 1 2 3 4। तो जब आप खाली छोड़ सकते हैं तो इसका मतलब आप चारों में से नहीं करते, तो वो पांचवा जो ऑप्शन बनता है वो ब्लैंक का बन जाता है, खाली छोड़ने का। तो अब इसको देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10। ठीक हो गया, इस क्वेश्चन आर पॉसिबल आंसर 4। तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 की पावर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 और क्वेश्चन नंबर 2 के 4 और। अब आप देखने में जो बोल रहा ना, और तो उनके दरमियान एंड की सेंस आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4
चॉइसेस एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 4 चॉइसेस एंड, क्योंकि 10 सवाल है ना, तो अब आपको पता है 10 के 10 आपने करने हैं, तो उनके दरमियान ओ और आर तो नहीं आ सकता ना, एंड ही आ सकता है, तो इसी वजह से 4 4 4, तो ये 4 की पावर 10 हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ गया, 4 की पावर 10। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 10 है। ईच क्वेश्चन हैज पॉसिबल 4 आंसर चॉइसेस, देयर आर चांस ऑफ लीविंग द आंसर ब्लैंक। वो मैं अभी यहाँ पे आपको बताया है कि एक आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यानी आप कोई भी टिक नहीं करते, वो ब्लैंक की सेंस में आ जाता है। 4 होते हैं ना, चारों में से आप कोई भी क्लिक नहीं करते, वो ब्लैंक की सेंस में आता है। तो 5 ऑप्शन आपके पास बन गए, यानी कि ए सिलेक्ट करें, बी सिलेक्ट करें, सी सिलेक्ट करें, डी सिलेक्ट करें, या उसको ब्लैंक छोड़ दें। तो 5 चॉइसेस हैं, तो 5 × 5 × 5, ये 5 की पावर 10 आ जाता है। तो ये टोटल नंबर वेज क्या हो गए, 5 की पावर 10। तो ये मोस्टली क्वेश्चन में प्रोडक्ट और सम रूल ही अप्लाई होंगे, और मेरा ख्याल है कि ये इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन, ब्रांड ऑफ शर्ट कम इन 12 कलर्स। जो शर्ट है ना किसी भी ब्रांड की, वो कहता है उसके 12 कलर हैं, हैज़ अ मेल वर्जन एंड फीमेल वर्जन, यानी कि मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए, और 3 साइज में आता है वो जो शर्ट है। तो अब इसमें 3 चीज़ें आपके पास आ रही, एक तो आपके पास कलर आ रहा है, एक आपके पास साइज आ रहा है, और एक आपके पास सेक्स आ रहा है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल 2, सेक्स 2 इसमें आ गया, कलर्स 12 में आ गया, और साइज 3 में आ गया। ये 3 चीज़ें हमारे पास ऑप्शन आ रही हैं, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि नंबर ऑफ कलर्स 12, तो नंबर ऑफ सेक्स यानी कि मेल फीमेल 2, और नंबर ऑफ साइज अवेलेबल 3, ये चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था। तो वो कहता है कि अगर आपके पास 12 कलर्स की शर्टें हों और 3 साइज हों और 2 आपके पास ऑप्शन हो मेल और फीमेल के, तो कितनी टाइप की शर्ट बनेगी। तो इस पे भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, तो 12 3 और 2 3, ये आपके पास 72 डिफरेंट शर्ट्स बनेंगी, ठीक हो गए। तो अच्छा, इसको मैं एक सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास 2 शर्ट्स हैं, ठीक है, और 3 ट्राउज़र हैं, 3 आपके पास ट्राउज़र हैं, तो कितने आपके पास पेयर बनेंगे, आप मुख्तलिफ जो है वो जब यूज़ करेंगे तो कितने पेयर बनेंगे, सोच के बताएं मुझे। हाँ जी, साफ ज़ाहिर है ना कि आपके पास इस एस के साथ, ठीक है, 3 शर्टें, एक एस के साथ 3 शर्टें हैं, और दूसरे एस के साथ भी आपके पास 3 शर्टें हैं, तो ये 6 आपके पास हो जाएगा, ये कुछ लोग बता रहे हैं। हाँ जी 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको ये समझ आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कहता है, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ये अब कौन मैसेज, हाँ बट ठीक है, भी हो गया मैसेज, अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो फिर वो बार बार। फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई ऑफ इंटीजर सच दैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस और इक्वल टू 5। वो जो आपने ऑर्डर पेयर बनाने हैं ना, वो इस तरह बनाने हैं कि उनका सम जो है वो लेस और इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। और ये भी है कि ऑर्डर पेयर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो लेट एस इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस इक्वल टू 5, वी हैव टू फाइंड एस मैग्नीट्यूड मालूम करनी इसके में। अच्छा जी, इसको हम इस तरह लिखते हैं, that si is equal to एक्स वाई सच दैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू वाई, और आई की वैल्यू हमने चूज करनी है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और आई जो है वो क्या है, ये इन दोनों ऑर्डर पेयर का सम है।
तो जब आपके पास x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे आई 0 रखेंगे, 0 का मतलब इनका सम 0 हो। तो इनका सम 0 कब होगा? जब आपके पास x और y दोनों की वैल्यू 0 0 होगी। जब x और y जो आपके पास आ रहे हैं उनकी वैल्यू 0 0 हो, तो उसका सम 0 होता है। तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बनेगा जिसका सम 0 होता है, इसको हम एस नॉट कह लें। फिर S1, जब आप i की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे सम 1 आता है। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का सम 1 कब आता है? जब 0 1 हो, 1 0 हो, 0 -1 हो, -1 0। तो ये चार ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, अगर इनका सम किया जाए तो वो 1 आएगा। अब यहाँ पुट भी कर सकते हैं। पहला है ना, x की जगह 0 पुट किया, प्लस y की जगह 1 पुट किया, तो इसको हल करो तो 1 ही आएगा ना। तो ये बहरहाल आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैथ के स्टूडेंट है। तो ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर इसके 4 बनते हैं जब इनका सम 1 के बराबर। अब 2 की तरफ आ जाते हैं। जब 2 की तरफ आते हैं तो आपके पास स्टूडेंट ऐसे आपने पेयर लेने जिनका सम जब स्केयर करके सम करें 2 आना चाहिए। तो 1 1 यहाँ पुट करें तो उसका ऐड करने के बाद 2 आता है। 1 -1 -1 -1 -1 1, क्योंकि स्केयर आ रहा है ना तो माइनस का फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये भी आपके पास 4 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं जब सम 2। उसके बाद सम 3 के लिए आई की वैल्यू 3 पुट की, तो 3 के लिए हमारे पास कोई भी इंटीजर्स नहीं आ रहा इस सेंस में जो यहाँ पे पुट करें और उसका सम 3 आ जाए। हमारे पास कोई भी इंटीजर्स नहीं आ रहा कि हम उनकी वैल्यू यहाँ पुट करें एक्स और वाई के लिहाज से, पेयर के लिहाज से, तो उसका सम 3 आ जाए। अब आप खुद चेक कर लीजिएगा। मसलन 1 1 तो हम कर नहीं सकते, हम ऊपर कर रहे हैं। 1 2 करेंगे तो 3 बनता नहीं है, तो इसलिए ये कोई पेयर नहीं आ रहा, लिहाजा 0। इसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा। नेक्स्ट आ गया सम 4, आई की वैल्यू 4। तो ये अब आपको पता है कि 0 2 का भी 4 आता है, 2 0 का भी 4 आता है, 0 -2 का भी 4 आता है, -2 0 का भी 4 आता है। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड 4 आ जाएगी। जब 0 2 पुट करेंगे ना तो ये 0 + 4 4 ही आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद रह गया 5, लास्ट वन 5, क्योंकि उसने आपने देखा ना यहाँ पे कहा हुआ है कि लेस आर इक्वल टू 5, लेस आर इक्वल टू 5, लेस आर इक्वल टू 5 में तो 0 तक ही जाएंगे, माइनस तक तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये स्केयर हैं। इतने तो आप समझदार होंगे माशाल्लाह। अच्छा जी, सम 5, x1 हो y2 हो तो फिर भी ये 5 आता है, x2 और y1 हो फिर भी 5 आता है, 2 -1 हो, -2 1 हो, -1 2 हो, -1 -2 हो, 1 -2 हो, -2 -1 हो। ये सारे पेयर अब यहाँ पे पुट करते हैं ना, तो इसका जो सम आता है वो 5 ही आता है। तो ये ज़रा पेयर बनाते हुए ज़रा आपने ध्यान कर लेना है कि तरतीब से करना है। फिर पहले 1 2 के साथ, ठीक है, फिर माइनस के साथ, -1 के साथ, फिर -2 के साथ, इस तरह ज़रा क्योंकि मिस ना हो जाए। तो टोटल हमारे पास सम क्या आ गया? S0 + S1 + S2 + S3 + S4 + S5। तो सारे मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे तो 21 आपका जवाब आ। ठीक हो गए? लेकिन स्टूडेंट एक बात आपने करनी है कि इसको वीडियो पे देख के दोबारा नहीं करना, इसको हाथ पे करना है। अब ये देखो ना, इतने पेयर हैं, तो नज़र तो यही आ रहा है कि इनका 5 आता है, कि हाथ से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको पता हो जाता है कि ये कितने आपके पास पेयर बनेंगे। तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो जिसको ना पता चले बाद में फिर व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय 3 और 4 डिजिट। हमने एक पासवर्ड पासवर्ड बनाना है कंप्यूटर के लिए, पासवर्ड। तो उसमें वो कहता है कि एक लेटर हो और 3 डिजिट हो, या वो आर आ रहा है इधर, आर
एक लेटर हो और 4 डिजिट हो, ठीक है ना। तो ये हमने पासवर्ड बनाना है। और देखें टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड कितने बनेंगे पहले पार्ट के लिए। अब स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास जो टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं। यहाँ पे 26 चॉइसेस हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। बाकी हमारे पास जो डिजिट हैं वो 10 डिजिट होते हैं। 10 में से कोई भी यहाँ पे आप लिखा जा सकता है, 10 में से कोई भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, 10 में से कोई भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, क्योंकि कोई उसने कंडीशन नहीं लगाई हो ना कि आपने रिपीट नहीं करना, तो कोई भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और पीट वाली वो आगे सेकंड में उसने कंडीशन लगाई हुई, तो हम सेकंड में जब जाएंगे तो फिर या वो कहता है 4 डिजिट, 4 यहाँ पे उसी तरह ही आ जाएगा। 4 डिजिट में ये 4 ऑप्शन बन जाएंगे, 10 10 10 और 10। तो रिपीट में साफ ज़ाहिर है कि रेपिटेशन नहीं होगी, तो इसको देखते हैं अब। पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ 1 अल्फ़ाबेट, वही चीज़ मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा, 3 डिजिट या 1 अल्फ़ाबेट 4 डिजिट। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हमारे पास होते हैं 26, टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास होते हैं 10। तो पासवर्ड ऑफ फॉर्म 1 अल्फ़ाबेट एंड 3 डिजिट, तो ये फॉर्म बनेंगे, ये जो मैंने ऊपर लिखा है। और उसके बाद 1 अल्फ़ाबेट एंड 4 डिजिट, तो ये बनेंगे जो ये मैंने लिखा है। इनको आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है ना, इनको मल्टीप्लाई करके उसके बाद इनके दरमियान आर आ रहा है तो इनको आपने ऐड कर लेना है। तो टोटल आपके पास ये इतने पासवर्ड बनेंगे। ये पहली कंडीशन है, इसमें कंडीशन नहीं है, पहला पार्ट है, इसमें कोई कंडीशन उसने नहीं लगाई हुई। सेकंड में वो कहता है कि नो डिजिट रिपीट, नो डिजिट रिपीट। तो ये देखें स्टूडेंट, उसी तरह ही टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 26, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10। तो अब हमारे पास पहले पार्ट में यहाँ पे 10 आएंगे, यहाँ पे 9 आएंगे, यहाँ पे 8 आएंगे। वो ये चीज़ अगर ये रिपीट ना रिपीटेड है तो ये 10 है ना, इसमें से कोई एक यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो उसी तरह 26 तो होगा ना, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7। ये उसने कहा हुआ है कि आपने डिजिट को रिपीट नहीं करना। तो टोटल चॉइसेस, उसके बाद उसको आपने ऐड कर दें, ठीक हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा इसको ज़रा आप देखिएगा, ये इजी है, इसकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फाइंड नंबर ऑफ 5 डिजिट इंटीजर दैट कंटेन एग्जैक्टली डिजिट 6 एग्जैक्टली 1। आपने 5 डिजिट इंटीजर बनाने हैं जिसमें 6 एग्जैक्टली एक दफ़ा ही आए। तो 5 डिजिट इंटीजर इसलिए होता है ना, पहले ये समझ लें, इसलिए होता है ना। तो वो कहता है कि जितने भी आपने बनाने हैं उसमें 6 एक दफ़ा आना है। एक तो ये ऑप्शन है कि यहाँ पे 6 आ जाए, या यहाँ पे 6 आ जाए, या 1 2 3 यहाँ पे 6 आ जाए, या यहाँ पे 6 आ जाए, या यहाँ पे 6 आ जाए। यानी कि ये आपने बनाया उसमें भी कहीं 6 एक दफ़ा 6 आना चाहिए, 2 दफ़ा नहीं। यहाँ पे भी कहीं एक दफ़ा आना चाहिए, यहाँ पे भी कहीं एक दफ़ा आना चाहिए, यहाँ पे भी कहीं एक दफ़ा। इसके ज़्यादा और चॉइस नहीं बनती।
क्यों हमारे पास 5 डिजिट है ना। तो अब जब स्टूडेंट जब 6 यहाँ पे आ गए तो बाकी हमारे पास डिजिट कितने बचे? 9। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। ये जो 6 है ना, ये 1 को शो करता है, 1 चॉइस है। फिक्स कर दिया ना हमने, जिसको हमने फिक्स कर दिया उसकी 1 चॉइस होती है, उसको फिक्स कर दिया हमने। तो बाकी 999 ठीक हो गए। उसको अब आगे लिख लेना, 9 × 9 × 9। जो बताने वाली, जो समझने वाली चीज़ वो देखना। अब यहाँ पे आ जाए, 6 को आपने इधर फिक्स कर दिया है। बाकी हमारे पास बचे हैं 9 डिजिट। तो यहाँ पे कितने आएंगे पहले नंबर पे? मैसेज करके बताना मुझे, यहाँ पे कितने आएंगे? एक आपने फिक्स कर दिया, बाकी आपके पास 9 बचे। मैसेज करके बताना। जल्दी जल्दी मैसेज करें, बताएं यहाँ पे कितने डिजिट आएंगे। अच्छा जी, ये मैसेज आ गया। खुदा का खौफ करें आप। एक तो आपने फिक्स कर दिया है यहाँ पे, और ये 6 एक दफ़ा ही आना चाहिए। बाकी आपके पास बचे ही 9 है। और 9 में से यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता, 0 पहले नहीं आ सकता। यहाँ पे 8 आएंगे, और यहाँ पे फिर 9 चॉइसेस, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। ये चीज़ है। हाँ, क्योंकि इसको आप 5 डिजिट नहीं कहते हो, ये लिखो ना 0 3 2 4 1। इसको 5 डिजिट इंटीजर्स आप नहीं कह सकते, 0 पहले नहीं आता। तो अब यहाँ पे भी, जहाँ जहाँ पे ये शुरू में आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 8 चॉइसेस ही होंगी। बाकी 9 9 9 9। यहाँ पे फिर 8, बाकी 9 9 9। यहाँ पे 8, बाकी 9 9। ठीक है। तो ये अब आपको पता लग गया होगा कि ये 8 क्यों आ रहे हैं। और दूसरा, टोटल हमारे पास 10 डिजिट एक को आपने फिक्स कर दिया, बाकी 9 बचे। तो यहाँ पे तो 9 के 9 ही आ जाएंगे। लेकिन पहली प्लेस पे जो है ना, वो अगर खाली होगी तो वहाँ पे आपने चॉइस देखते रहना है कि वहाँ पे 0 नहीं आ सकता। तो बाकी 8 बचते हैं, 8 में से फिर कोई भी आ सकता है, तो इसलिए 8 चॉइसेस हैं। चलो जी, अब कुछ हद तक तो आपको समझ आ गया होगा ये। और इधर भी देख लेते हैं कि इधर किस तरह हुआ हुआ है। अब जो ऑप्शन आपको इजी लगता है वो कर लेना। इधर है कि 5 डिजिट है। ठीक हो गया, ये पहला फिक्स कर दिया हुआ है। टू फिल द 5 प्लेसेस वो यूज द, ये नंबर हैं, ये आपको पता ही है। और देयर इज एक्चुअली 1 प्लेस मस्ट कंटेन 6 डिजिट, ये भी आपको बता दिया हुआ मैंने। तो जब 6 यहाँ पे होगा ना, ठीक है, तो बाकी आपके पास यही चॉइसेस बनती हैं, 9 9 9 9 9। ठीक है। और सेकंड केस में 6 इज नॉट एक्सटीन, अगर 6 शुरू में नहीं होता, ठीक है, फिर उसकी 4 प्लेसेस बनती हैं। उसकी 4 प्लेसेस बनती हैं, यानी कि 4C1 4 आ जाएगा। तो रिमेनिंग जो 3 प्लेसेस हैं, फिल्ड बाई इन 9 9 9 वेज। ठीक है। तो अब ये टोटल 8 वेज, 4 और 9 9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। तो जो आपको इजी लगता है, जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, हाउ मैनी 7 बॉयज 2 गर्ल्स lined up in a row such that girl must be separated exactly 3 boys। यानी कि गर्ल्स इस तरह होनी चाहिए कि उनके दरमियान 3 बॉयज आने चाहिए, जिस तरह ये ब्लॉक बना हुआ है, उनके दरमियान 3 बॉयज आने चाहिए, ये एक ब्लॉक बनना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज आपके पास सेम है, नंबर ऑफ गर्ल्स 2। तो 9 पर्सन कैन बी अरेंज इन फॉर्म। ठीक है। तो GBBG 2, ये पहला एक ब्लॉक बन गया, बाकी ये प्लेसेस बनी हुई हैं। ठीक है, बाकी ये प्लेसेस मैंने बना दी हैं।
तो ये जो ब्लॉक है ना GBBG कैन बी मूव इन 1 2 3 4, एक पूरा ब्लॉक है ना, तो 4 वेज बनते हैं। टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4, तो पूरा ब्लॉक ये 5, तो 5 वेज टोटल आपके पास हो गए। ठीक हो गया, ये फिक्स रहेगा ब्लॉक जो है ये, इसका इसको इधर ले आए, इधर ले, इधर ले आएं। क्योंकि इसकी कंडीशन है कि इन 2 गर्ल्स के दरमियान 3 बॉयज होने चाहिए। अब स्टूडेंट ये मूव करेगा 5 वेज में, और जो गर्ल्स की अरेंजमेंट है, 2 गर्ल्स हैं ना वो 2 वेज, और जो बॉयज हैं वो 3 वेज। तो टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ बॉयज सॉरी 7 बॉयज हैं, 7 फैक्टोरियल वेज। ऑल बॉयज अरेंज इन 7 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि आपके पास 7 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स की जो अरेंजमेंट है वो 2 वेज या 2 फैक्टोरियल कह रहा हूँ, और बॉयज़ की 7 फैक्टोरियल। तो आपके पास टोटल रिक्वायरमेंट क्या आ जाएंगी, 5 × 2 × 7, तो ये 10 × 7 फैक्टोरियल जो भी जवाब इसका आ जाए। ठीक हो गया अभी। तो ये स्टूडेंट आज क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करा दिया। 9 भी इजी है वैसे, और 9 और हाँ ये 9 ही रह गए, तो 9 को भी देख लो अब, टाइम वैसे थोड़ा है। हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग लेंथ 9 are there, how many these have 0 at 7-bit place? Procedure consists of 9 tasks because a bit string of length 9, there are 9 places to be filled in 2 ways. 9 places है ना, तो 2 बिट 0 और 1, कंप्यूटर आप जानते होंगे, तो बिट स्ट्रिंग 0 और 1 को कहते हैं। ठीक है, या 0 आ सकता है या 1 हो सकता है, 2 चॉइसेस हैं, तो 9 प्लेसेस हैं। जिस तरह वो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 चॉइस है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 9 दफ़ा है ना, तो ये 512 आ जाएगा। यहाँ पे वो कहता है कि इफ 0 इज एज 7 बिट, अब यहाँ पे उसको फिक्स कर दिया हुआ है, बाकी तो 2 हैं, लेकिन 7 नंबर पे वो कहता है कि उसको फिक्स कर दिया, 1 चॉइसेस आ जाएगी, फिर 1 चॉइस होगी, तो बाकी 2 ही हैं, तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको ना वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए करना। वहाँ पे था ना क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, तो यहाँ पे जो भी एक नंबर होता है उसके 2 ऑप्शन होते हैं, 0 और 1। ठीक है ना, जो हमारे पास बिट स्ट्रिंग होती है वो 0 और 1 होती है। तो लेंथ 9 है, अब ये देखो ना, इसकी लेंथ कितनी है, 3, इसकी लेंथ 3 है, एक और ये इसकी लेंथ 4 है, इस तरह एक और इसकी लेंथ जो है ना वो 5 है, तो 9 लेंथ का जो है ना वो नंबर है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए 2 2 2 9 टाइम, और यहाँ पे कंडीशन थी कि 7 प्लेस पे 0 आना चाहिए, तो ये फिक्स हो गया, तो एक ही चॉइस है। अब ये ना कहें कि ये 0 आना चाहिए था तो ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 नहीं, ये चॉइस लिखी हुई है। जिस तरह यहाँ पे 2 चॉइसेस लिखी हुई है ना, तो 1 का मतलब 1 चॉइस है, तो ये आपके पास 256 आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 1 मुकम्मल हुई, इसको देखिएगा। और नेक्स्ट अभी मैं ऑन करने लगा हूँ अपना माइक, और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।